नमस्कार, भृगुनंदी नाड़ी के इस वीडियो में, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि सर्विस या बिजनेस कहाँ पर जाना चाहिए, कौन सा लाइन चूज़ करना चाहिए। ख़ास करके अभी जो माहौल है जहाँ पर हमारे इंडिया में तो ऐसे सिचुएशन अच्छा है, जीडीपी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव अच्छा है, जहाँ से नौकरी मिल रहा है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड पूरा फिगर देखें तो प्रोफेशनल प्रेशर सभी देश में है। जितने भी आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिसको बोला जाता है सो कॉल्ड, उनका सिचुएशन और भी ख़राब है। आपका अगर कोई नज़दीक वाला कोई रहता हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ रखते हैं, तो आप जानते हैं उससे हमारे इंडिया का सिचुएशन अच्छा है। फिर भी इंसान ये सोचता है कि मैं किस लाइन पे जाऊं, सर्विस करूं कि बिजनेस करूं, एस्ट्रोलॉजिकली क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसी पर ये आज का वीडियो बहुत ही मेरे ख्याल से इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए भगवान का नाम लेके आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रोफेशन का कारक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में है सैटर्न यानी शनिदेव। शनिदेव किसी व्यक्ति के चार्ट में कैसा है कैसा है मतलब जो हम वैदिक या पराशरी ज्योतिष से देखते हैं कि शनिदेव कौन सी राशि में है, शनिदेव उच्च का है कि नीच के है, ये बहुत इम्पोर्टेंस नाड़ी में नहीं रखता है। शनि अगर उच्च का हो, लेकिन शनि के बाद अगर केतु हो, शनि के साथ अगर केतु हो, शनि के आगे पीछे अगर प्लैनेट ना हो, तो शनिदेव काम नहीं कर सकते। शनिदेव अगर नीच का हो, लेकिन शनिदेव के बाद ही अगर वीनस हो, जुपिटर हो, ट्राइन में अगर जुपिटर वीनस हो, तो शनिदेव काम करके दिखा देंगे। तो नाड़ी का जो टेक्निक है वो ट्रेडिशनल जो पराशरी ज्योतिष है उससे थोड़ा अलग है। सबसे पहले आपके चार्ट में सैटर्न का स्ट्रेंथ कैसा है ये देखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ सैटर्न, हम स्ट्रेंथ ऑफ सैटर्न कैसे देखते हैं? हम स्ट्रेंथ ऑफ सैटर्न देखते हैं सैटर्न जहां पर पोजिटेड है, सैटर्न के 212 में कौन सा प्लैनेट है कि नहीं है। अगर नहीं है, सैटर्न के आगे पीछे प्लैनेट नहीं है, तो इंसान का कोई फिक्स्ड काम नहीं होता, वो बार बार प्रोफेशन बदल सकता है। अगर शत्रु भी है आगे पीछे तो भी चलेगा, लेकिन कोई ना कोई प्लैनेट चाहिए। शत्रु मतलब अगर सैटर्न के आगे सन है तो सन तो सैटर्न का शत्रु है, लेकिन सैटर्न अगर सन को मिलता है तो इंसान को गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है। सैटर्न अगर राहु को पाता है आगे जाके नेक्स्ट हाउस, हम बोलते हैं प्रोग्रेशन नाड़ी में, आप जानते हैं। तो नाड़ी में सैटर्न अगर सबसे पहले जाके राहु को मिलता है तो लो पेड जॉब होता है, नौकरी ही होगी, लेकिन जितना नेटिव का जितना कैपेबिलिटी है उसको जितना सैलरी मिलनी चाहिए उससे कम सैलरी उसको मिलेगी। केतु को भी टच करता है तो भी ऐसी होगी, लेकिन सैटर्न के बाद राहु ही है और वो राहु का राहु का काम ही वो करता है, तो क्या होगा? तो बहुत ही अच्छा होगा। अब राहु का कारकत्व क्या? राहु का कारकत्व है जो अनकन्वेंशनल जो वर्क्स होते हैं, है ना। मैं
मेरे पास जो लोग करवाते हैं कैरियर काउंसलिंग, मैं सैटर्न के बाद अगर राहु केतु को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कन्वेंशनल काम अनकन्वेंशनल वे में कीजिए। आप लोगों में से बहुत लोग शायद मुझसे ये सलाह आपको मिला होगा, क्योंकि अगर सैटर्न के बाद राहु है, केतु है, तो आप कन्वेंशनल काम करके सफलता पाना कठिन है। खास करके अगर राहु है तो आप कन्वेंशनली काम करेंगे, लेकिन आपका काम करने का जो तरीका होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, अनकन्वेंशनल होगा। अगर सैटर्न के बाद केतु है तो एस्ट्रोलॉजी में आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सैटर्न केतु। सैटर्न केतु से आप कोडिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर कोडिंग कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए केतु है छोटा, राहु है बड़ा, तो सैटर्न के बाद अगर केतु है तो केतु क्या दिखाता है? छोटा, यानी छोटा छोटा इंसान जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई काम करे, ये सैटर्न केतु का काम है। केतु से आप वकील बन सकते हैं, केतु से आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर मार्स है सैटर्न का शत्रु तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा काम पे, कोई आपको रोक नहीं सकता। सैटर्न के साथ अगर मार्स है, सैटर्न को अगर मार्स 7 से देख रहा है, सैटर्न अगर के ट्राइन में अगर मार्स है, 212 में अगर मार्स है, सैटर्न अगर मार्स की राशि यानी एरीज एंड स्कॉर्पियो में बैठा है, तो आपको फिजिकल लेबर करना पड़ेगा, ओनली मेंटल लेबर से नहीं चलेगा। अगर सैटर्न मार्स के साथ राहु है तो मार्स राहु कंप्यूटर हो गया, आप कंप्यूटर कर सकते हैं। मार्स राहु से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल वर्क कर सकते हैं, जैसे कोई ईसीजी टेक्नीशियन है, कोई डायलिसिस का टेक्नीशियन है, ये मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है ना। तो इसलिए कौन सैटर्न अपने प्रोग्रेशन में कौन से प्लैनेट्स को टच कर रहा है, सबसे पहले कौन किसको टच कर रहा है, फिर किसको कर रहा है, फिर किसको कर रहा है, और सैटर्न के 212 में कौन है, सैटर्न के ट्राइन में कौन है, सैटर्न के 7th हाउस, 3rd हाउस, 11th हाउस में कौन है। ये टोटल सैटर्न की स्ट्रेंथ ये बोलेगा कि आपको सर्विस करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अगर बिजनेस की बात करते हैं, सैटर्न अगर वीनस की राशि में हो, सैटर्न वीनस की राशि मतलब टॉरस एंड लिब्रा, सैटर्न अगर मर्क्यूरी की राशि में हो, मर्क्यूरी की राशि मतलब जेमिनाई एंड वीर्गो, आप बिजनेस कर सकते हैं। सैटर्न सबसे पहले जाके अगर मर्क्यूरी को टच करता है तो वीनस बिजनेस कर सकते हैं। सैटर्न के साथ अगर जुपिटर का रिलेशन है तो धर्माधिपति कर्माधिपति योग बनाता है ना। काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर है 9th हाउस का लॉर्ड और सैटर्न है 10th हाउस का लॉर्ड। तो सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन नारी में बहुत अच्छा कंजंक्शन है, इसको धर्माधिपति कर्माधिपति योग कहा जाता है। हो सकता है अगर कोई पराशरी पद्धति में कोई फॉलो करते हैं वो शायद बोलेंगे नहीं ये तो खराब हो गया, ठीक है, उनके जो दृष्टिकोण से वो खराब और अच्छा है, वो विचार थोड़ा अलग होता है, वो भी सही है, उससे भी आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करेंगे। और नाड़ी भी सही है, इससे भी आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करेंगे। आपको दोनों को मिलाना नहीं है, दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स है। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि पानी को अगर आप वाटर बोलो, हम लोग बंगाली में जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं, जो भी बोलो वो तो पानी ही रहेगा। तो वैसे ही आप जो भी पद्धति में काम करें, एस्ट्रोलॉजी करें, पराशरी में करें, नाड़ी में करें, कृष्णमूर्ति में करें, केरलियन में करें, एरवियन में करें, वेस्टर्न में करें, जिसमें भी आप करें, लाल किताब में करें, वास्तु जो भी आप करें, आपको उसी का कंप्लीट रूल फॉलो करना है ना। तो सैटर्न के आगे जाके अगर मरकरी है, सैटर्न के आगे जाके अगर वीनस है तो उनको बिजनेस करना चाहिए। सैटर्न अगर उच्च का है और सैटर्न के आगे अगर मित्र है तो बहुत अच्छा है। सैटर्न अगर आपके चार्ट में एक्वेरियस में है, कुंभ में है, ध्यान देना होगा आपको काम के लिए लड़ाई भी करना पड़ सकता है।
एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों के चार्ट में ये आप पाएंगे। राहु केतु एक्सिस के अगर एक तरफ सैटर्न है और दूसरी तरफ जुपिटर है, तो उस व्यक्ति को दूर जाके उनका काम करना होगा। अगर राहु केतु एक्सिस के एक ही तरफ सैटर्न और जुपिटर है, वो घर के नज़दीक काम करेंगे, और अगर सैटर्न राहु केतु एक्सिस के दोनों तरफ हो तो वो दूर जाके उनको काम करना पड़ेगा। देखिए, ये कैरियर काउंसलिंग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि अगर मुझको मालूम होता जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ाई करता था कि क्या होने से मेरा भाग्य सबसे ज़्यादा चमकेगा, वही सबसे बड़ा भाग्य था शायद मेरे लिए। ऐसे आप भी सोचते होंगे कि जब मैं छोटा था मेरे चार्ट में एग्जैक्टली क्या लिखा है, अगर मैं उसी तरफ जाऊं तो मैं बहुत बड़ा बन सकूं। देखिए, सचिन तेंदुलकर को अगर आप बोलेंगे कि तुम गाना गाओ तो वो गाना नहीं गा पाएंगे, और लता मंगेशकर को अगर आप बोलेंगे तो कि आप क्रिकेट खेलो तो वो खेल नहीं पाएंगे। इसलिए जो आपके बार्थ चार्ट जो लिखा है, अगर आप उसी दिशा में जाएंगे, हो सकता है देर से हुआ हो। बहुत लोगों का हम जानते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आफ्टर 60 बिजनेस को स्टैंड करवाए उन्होंने, बहुत लोग जानते हैं। हो सकता है आपकी उम्र 35, 40, 45, 50, 55, 60 हो गया हो, लेकिन आपको अभी तलाश हो कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जो मुझको अच्छा लगे, काम का सेटिस्फेक्शन मिले और मुझको प्रोफेशन में कोई जान पहचान हो, कोई मुझको नाम सम्मान मिले। तो एस्ट्रोलॉजी से सही तरह से काउंसलिंग करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सर्विस करेंगे या बिजनेस करेंगे, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, वो क्या करेगी, कौन से स्ट्रीम में जाएगी, क्या है उसके भाग्य में, कौन से स्ट्रीम उसके लिए सही है, आपको सही तरह से इसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो फिर करियर में बीच में जाके बहुत लोग करियर चेंज करने की कोशिश करते हैं और वो पूरा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो उम्मीद है भगवान हम सबको वो शक्ति दे कि हम अपना सही करियर चुने, और नारी एस्ट्रोलॉजी आरजी राव जी, हमारे सबके गुरु जी, ऐसा एक रास्ता बता के गए, ऐसा एक रास्ता दिखा के गए। उन्होंने बोले कि मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ, जस्ट मेरा फुटप्रिंट आप फॉलो करो। तो नारी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी है जिससे हम पता लगा सकते हैं। नारी का एक फिंगरप्रिंट एस्ट्रोलॉजी है, आप जानते हैं शायद। फिंगरप्रिंट एस्ट्रोलॉजी में जस्ट थंब का, ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा थंब से इंसान का जीवन कहानी वहाँ पर लिखा है। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये नाड़ी में है। जो पाम रीडिंग हम यूजुअली करते हैं, नाड़ी का पाम रीडिंग अलग है। तो नाड़ी का पाम रीडिंग में भी बहुत आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। खास करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको, आपको जो जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, लेकिन कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है ये जानना जीवन के हर एक स्टेज पे, हर एक वर्ष में, हर एक टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।